आगे ऐसे दिखाइए रिकॉर्डिंग पूरी चालू हो गई तो मुझे बताइए। चालू है सर। एक कॉपी उनके बताओ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम ये जो देख रहे हैं मेरा ये मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया हुआ है। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। जैसे आपको रोड डिज़ाइन कौन करता है, रोड मैप कौन बनाता है, रोड डायरेक्शन कौन बनाता है, उसके अंदर क्या ज़रूरी पेपर्स लगते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन लगता है जो कमिश्नर का स्पेशल ब्रांच से होता है। उसके बाद 3 महीने के बाद एक कमिश्नर लेटर एक इशू करती है जो परमिशन उनकी तरफ से रहता है। फिर ये लोकल लेवल का काम हो गया हमारे ज़िले के हिसाब से। फिर स्टेट लेवल पर सीएम साहब से परमिशन लेनी पड़ती कि भाई वो गवाही उसमें रहती कि भाई ये आदमी हमारे स्टेट से पैदल हज के लिए जा रहा है, हमारी शुभकामनाएं इसको और इसका सफ़र आसान हो, अल्लाह इसको ताकत दे। उसके बाद में जो प्रोसेस आता है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए प्रोसेस आता है लोकल लेवल और स्टेट नेशनल लेवल। उसके बाद में हमारा रिज्यूम आता है, उसके बाद में आता है कोविड का, उसके बाद में है ये वीज़ा, ये मैंने प्रूफ के लिए रखा हुआ है, एक सिर्फ पब्लिक को मोटिवेशन के लिए दिखाने के लिए। उसके बाद में अब वीज़ा कंपनी क्यों देगी, एम्बेसी वीज़ा क्यों देगी, तो उसको कुछ बातें बतानी पड़ती है। जैसे उसके डिस्टेंस, उसके कंट्री का डिस्टेंस और उसके कंट्री में कब आएंगे कब जाएंगे वो तारीख के साथ में। तो यहाँ पर कितने किलोमीटर है इंडिया से, मेरा जो प्लान है वो मेरे नासिक से लेकर तो दिल्ली तक का है, अजमेर होते हुए जयपुर होते हुए दिल्ली एम्बेसी को दिखाना पड़ता और उसके ज़रिए फिर वहाँ से टोटल मेरा जो पूरा सफ़र है पैदल है ईरान तक, और ईरान से फिर इराक है और इराक से सऊदी अरब है। टोटल डिस्टेंस है 5216 किलोमीटर का। उसमें ये तारीखें हैं जो मेरी इंटर की और एक्साइड की तारीखें हैं। ये एम्बेसी को आप मालूमात देंगे, उसके बाद एम्बेसी आपको वीज़ा अप्रूवल कर दी है। और ये आंकड़े सही हैं या गलत हैं उसके लिए आपको गूगल मैप के ज़रिए इंटरनेट की कॉपीज़ लगती है जो उसकी वेबसाइट रहती है, इसको कोई चैलेंज नहीं रहता। हर एक स्टेट का अलग अलग मैप है, कंट्री का सॉरी, और ये मैप है पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। और ये वो हजरात हैं जिनमें मेरे प्लान में मेरी मदद फरमाए। टोटल 72 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे जो ऑफिसर्स है, सीएम साहब हैं, डिपार्टमेंट से हेल्थ मिनिस्टर है, और ये हमारे एमपी साहब है, एमएलए साहब है। वो जगह है जो जाने की है। और एक मैसेज इम्पोर्टेंट कि ये ख्याल मेरे दिल में कैसे आया, मुझे ये लोगों को एक्सपोर्ट करना था, बताना था। लोग अभी यही समझ रहे हैं कि शिहाब भाई गए और जा रहे, शिहाब भाई गए और जा रहे। तो शिहाब भाई ये अकेले पहले शख्स नहीं जो इंडिया से जा रहे, इससे पहले भी लोग जा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो चर्चे में नहीं। अल्लाह ने उन पर एहसान व करम किया और दुआओं की वजह से वो पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा प्रोजेक्ट 2003 का है जब मैं साइकिल पे अजमेर गया था। और अजमेर से जब तो अजमेर से जब मैं वापसी आया तो मैंने फिर मदीना 2003 की बात है जब मैं साइकिल पर अजमेर गया था। और जब मैं रिटर्न वापसी से हुआ तो मैंने सोचा था कि मैं पैदल या साइकिल पर हज करूं। क्या भारत सरकार द्वारा आपको पता ही नहीं था कि ये काम को करे कैसे। और मैंने 2-3 साल मरतबा कोशिश की। और ये हमारे सैयद आसिफ अहमद साहब कलंदरी साहब हैं जो हमने प्लान को बनाया था, लेकिन 2003 में सक्सेस नहीं हुआ। तो फिर हम लोग खामोश हो गए। 2009 में मैंने उम्रा किया, उसके बाद 2019 में फैमिली के साथ उम्रा किया। और जब शिहाब भाई 2022 में जब उम्रा के हज के लिए गए पैदल, तो जो मेरा जो कंसेप्ट था 2003 का फिर वो उभरा, वो ज़िंदा हुआ और मैंने उसकी कोशिश की। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया, परमिशन वगैरह तैयार की है। का सफ़र है आपका और कहाँ होते हुए जाएंगे? जी, इंडिया से मैं नासिक से दिल्ली पैदल सफ़र है, वहाँ से मेरा ईरान है फ्लैट, और ईरान से इराक, इराक से सऊदी अरबिया। कितने किलोमीटर का सफ़र था? 5216 किलोमीटर। और कौन सी तारीख को आप रवाना होंगे और कब पहुँचने का? 3 जुलाई 2030 को सफ़र शुरू हुआ है और 3 जून 2024 को मैं मक्का शरीफ में पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला। और 16 जून को हज है और इंशाअल्लाह ताला 1 जुलाई को मेरे रिटर्न का टिकट रहेगा जद्दा एयरपोर्ट से मुंबई के लिए। और 2 तारीख को मेरे वतन मेरे घर पहुंचूंगा इंशाअल्लाह ताला। आपका पूरा नाम बताइए, कहाँ से हैं आप? सैयद अली शहबाज, नासिक, महाराष्ट्र।